प्रत्येक वो व्यक्ति जिसका वजन सामान्य से कम है वो चाहता है कि वो अपने वजन को बढ़ाए। कई व्यक्ति जिनका वजन सामान्य है वो चाहते हैं कि हम और अधिक आकर्षक दिखें, इसलिए हम वजन बढ़ाएं और केवल दिखें ही नहीं, हम अच्छा अनुभव भी करें, हमारे शरीर में बल हो, क्षमता हो। इसके लिए वजन बढ़ाना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। लेकिन उनके वजन बढ़ने में जो सबसे बड़ा अवरोध है वो उनकी अपनी मानसिकता होती है। कई व्यक्ति हमें मिलते हैं जो कहते हैं हम तो पहले से ही ऐसे हैं, हमारा वजन तो बढ़ ही नहीं सकता, हम तो अगर कुछ अधिक खाते भी हैं तो वजन और कम होने लगता है, बढ़ता तो है ही नहीं। इस तरीके का दृष्टिकोण बिल्कुल ठीक नहीं है। हम आपको आश्वस्त करते हैं, पक्का कहते हैं कि अगर आप ठीक तरीके से सही प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हर व्यक्ति अपना मनचाहा वजन प्राप्त कर सकता है। हाँ, कुछ व्यक्तियों को प्रभाव जल्दी देखने को मिलेंगे, कुछ को कुछ समय लगेगा, क्योंकि शरीर की प्रकृति का, शरीर के स्वभाव का भी अंतर होता है, जेनेटिक्स का भी प्रभाव होता है। लेकिन निश्चित रूप से प्रभाव देखने को मिलते हैं, भले ही थोड़े धीमे असर देखने को मिले। आज के इस मार्गदर्शन में हम यही जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहले हम समझेंगे एक महत्वपूर्ण नियम को, उसके बाद हम व्यायाम समझेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके लिए, और उससे आगे हम आपके साथ कुछ ऐसी चीजें साझा करेंगे और आहार के नियम साझा करेंगे जो कि निश्चित रूप से थोड़े ही समय में आपको बड़े अच्छे फायदे देने वाले होंगे। और वो कोई ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत महंगे पड़ेंगे, बस थोड़ी सजगता की बात है, सही जानकारी की बात है। सबसे पहले आप यहां पर समझें, कहा गया है कि भूख के अनुसार अगर खाया जाए तो भोजन अमृत हो जाता है, भूख के अनुसार ना खाएं तो भोजन वही विष हो जाता है। ऐसा क्यों? अगर आपने अपनी जठराग्नि की तरफ ध्यान नहीं दिया और आपने वजन बढ़ाने के उत्साह में एकदम से ज्यादा खाना शुरू कर दिया तो फिर होता यह है कि व्यक्ति को कोई रिजल्ट नहीं मिलते हैं, क्योंकि शरीर में जो आहार जा रहा है वो शरीर में लग नहीं रहा है, वो यूं ही निकल जा रहा है, उसका पाचन ठीक से नहीं हो रहा है। तो आपका प्रश्न होगा कि अगर वजन बढ़ाना है तो खाना तो अधिक मात्रा में पड़ेगा ही, और अगर भूख नहीं लगती है तो उस स्थिति में क्या करें? देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा व्यायाम करना शुरू करना होगा। भले ही आपका वजन कम है, आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे क्या लाभ मिलेंगे, मेरे शरीर पर तो मांसपेशियां ही नहीं है, फैट ही नहीं है, तो मुझे क्या लाभ मिलेंगे। आपको व्यायाम करना शुरू कर देना है। जैसे जैसे व्यायाम करेंगे तो धीरे धीरे शरीर की थोड़ी आवश्यकता बढ़नी शुरू हो जाएगी और आप थोड़ी अधिक मात्रा में भी भोजन को पचाने के योग्य हो जाएंगे। फिर थोड़ा सा और आपने व्यायाम बढ़ा दिया क्योंकि शरीर में क्षमता आने लगी, और थोड़ी और आपने डाइट बढ़ा दी। ऐसे करके धीरे धीरे आपको अपनी डाइट को बढ़ाना है और निश्चित रूप से आप बढ़ा सकते हैं। शुरुआती समय में थोड़ा सा असहज आपको लग सकता है, थोड़ा आप ब्लोटिंग फील कर सकते हैं, थोड़ा आपको एसिड फील हो सकता है, लेकिन वो सामान्य है, सभी के साथ ऐसा होगा। अगर आप आगे बताए गए व्यायाम को साथ में करते रहेंगे तो कोई बाधा नहीं होगी। बस ध्यान रखें कि अति नहीं करनी है, अति सर्वत्र वर्जित है। अति तो हमेशा नुकसान ही करती है, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है, ये अति महत्वपूर्ण बात है। अब दूसरे स्थान पर हम समझते हैं कि इस जठराग्नि को बढ़ाने के लिए और पाचन तंत्र को दुरुस्त करने के लिए दो कौन से व्यायाम आपको करने हैं, अति महत्वपूर्ण होंगे। और एक ऐसा अभ्यास हम आपके साथ साझा करेंगे जो शुरुआती समय में अकेला ही आपके लिए काफी होगा। कोई दूसरा आयोजन करने की जरूरत नहीं, कोई जिम में जाने की जरूरत नहीं, बस एक अभ्यास ही अगर आप ठीक से कर लेंगे तो वही आपके शरीर में बल भी बढ़ाएगा, शरीर को सही आकृति भी देगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी आपकी। तो आगे बढ़ते हैं और अपने व्यायाम को समझते हैं। यहां पर हमारा जो पहला अभ्यास है यह है उदर आकर्षण आसन का अभ्यास। इस अभ्यास में आपको जो ट्विस्ट करना है, इससे क्या होता है कि आपके पाचन तंत्र के अंगों की एक बहुत अच्छी मसाज हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन वहां पर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे कि पाचन के अंग भी ठीक से काम करने लगते हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती है, आपकी निष्कासन प्रणाली अच्छी हो जाती है। अब अगर मल शरीर से बाहर नहीं जाएगा तो और खाने की इच्छा कहां से हो जाएगी। जिन व्यक्तियों का पेट ठीक से साफ नहीं होता है वो कभी भी वजन को ठीक तरीके से नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके लिए अभ्यास, इस तरीके की स्थिति में
आपको आ जाना है, थोड़ा सा घुटनों को खोल करके रखना है, कमर को आपको सीधा रखना है और इसमें अपने दाएं घुटने को अपने बाएं पैर के अंगूठे से इस तरीके से आपने स्पर्श कर दिया। अब इतना अभ्यास करना काफी नहीं होता, ये बिल्कुल आधा अभ्यास है, कई लोग इतना करके रुक जाते हैं, इससे लाभ नहीं मिलेंगे। अब क्या करना है, ये जो आपका बायां हाथ है इसको इस तरीके से लेकर के आना है और इस पैर को अंदर की तरफ दबाना है और जितना हो सके अब आपको पीछे देखना है। यहां पर आए, थोड़ा सा रुके, उसके बाद आपने बदल दिया, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, सांस बढ़ते हुए वापस आएंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरीके का अभ्यास, घुटने को स्पर्श किया और आपने यहां पर बिल्कुल जितना हो सके पीछे देखा। फिर आप वापस उसी स्थिति में आ जाते हैं और इसी तरीके से आपको फिर दूसरी तरफ से ये बदल बदल करके करते जाना है। ये अभ्यास 20 बार 25 बार आपको करना है कम से कम, 2-4 बार में प्रभाव नहीं दिखेंगे। तो ये अभ्यास आपने कर लिया, ये बहुत ही अच्छा है, निष्कासन प्रणाली को और पाचन तंत्र को दोनों को प्रभावित करेगा। दूसरा जो अभ्यास है, जो हमने अपने अनुभव से देखा है कि ये पाचन पर बहुत ही अच्छे और तेजी से प्रभाव लेकर के आता है, ये है धनुरासन का अभ्यास। ये आपकी अपान वायु पर भी कार्य करेगा जो नाभि से नीचे है, समान वायु जो कि आपके पाचन के लिए कार्य करती है, और आपकी नाभि अगर स्थान से हट जाती है तो उसमें काम करेगा। जब आप इस अभ्यास में जाएंगे और थोड़ा सा रुकेंगे तो आपको यहाँ पर नाभि के क्षेत्र में एक धड़कन अनुभव होगी। वो धड़कन जब आपको अनुभव हो उसके बाद भी आसन में थोड़ी देर रुके रहेंगे, बहुत अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। कैसे करना है एक बार देख लेते हैं। इस तरीके से पेट के बल आ जाएंगे और पैरों को थोड़ा सा घुटनों के बीच में अंतर रखें, पैरों को मोड़ लें और एंकल से थोड़ा सा ऊपर से पैरों को इस तरीके से पकड़ लेंगे और पैरों को पीछे की तरफ खींचेंगे। जितना पीछे ले जाएंगे उतने कंधे अपने आप आपके उठ जाएंगे। कई लोग अभ्यास करते हैं तो कंधे नहीं उठ पाते हैं, तो इसके लिए पहले पैरों को पीछे की तरफ खींचा और उसके बाद पैरों को ऊपर की तरफ आप लेकर के गए तो अभ्यास पूर्ण हो जाएगा। एक बार देख लें किस प्रकार करना है। यहाँ आकर के आप थोड़ी देर रुकते हैं, फिर वापस आ जाते हैं और फिर थोड़ी देर तक आप यहीं पर रेस्ट कर लेते हैं। 10-12 सांस आपने लिए, फिर से आपको यही धनुरासन का अभ्यास दोहराना है। 3 बार 4 बार आप ये अभ्यास कर लेंगे तो इतना अभ्यास आपके लिए काफ़ी होगा। इससे आगे जो हमने आपको कहा है कि प्रारंभिक अभ्यासियों के लिए शुरुआती समय में सबसे अच्छा अभ्यास साधारण दंड का अभ्यास है। किस तरीके से करना है देख लें। तो इस तरीके की स्थिति में आ जाएंगे, पैरों के बीच में थोड़ा अंतर, एड़ियों को ले जाएंगे मैट के ऊपर, पैर पूरा आपका मैट से स्पर्श होगा, कंधों को नीचे की तरफ दबाएंगे। ये पहली स्थिति है। तो पहली स्थिति ये, इसकी दूसरी स्थिति ये यहाँ पर आ जाती है और तीसरी स्थिति इसकी ये हो जाती है। तो 1 ये हुआ, 2 ये हुआ और यहाँ से 3 ये हुआ। इसमें कंधों को पीछे की तरफ खींचें, बिल्कुल सामने आप देखेंगे और इस स्थिति में आएंगे। घुटने आपके नीचे स्पर्श नहीं होंगे, घुटनों को ऊपर रखें, अपने पैरों के ऊपर और हाथों के ऊपर पूरा वजन रखेंगे। तो इस तरीके का अभ्यास आपको ये करना है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि कितनी बार अभ्यास करने से अच्छे लाभ मिलेंगे। तो देखिए, 20 बार 25 बार 30 बार अभ्यास करने से आपको कुछ विशेष लाभ देखने को नहीं मिलेंगे। इन अभ्यासों को थोड़ा अधिक करना होगा। तो साधारण दंड का अभ्यास शुरुआती समय में आपको कम से कम 60 बार कर लेना है। 20-20-20 करके 60 बार कर लें। फिर थोड़े दिन बाद 10-15 दिन बाद बढ़ा करके एक बार में 30 बार करें और ऐसे ऐसे करके आप 90 बार 3 सेट में ये अभ्यास कर सकते हैं। फिर और इसको आप बढ़ा लें और 150 बार कर लें। इतना करने से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। अब आप एक बार में 20 बार करें, चाहे 30 बार करें, चाहे 40 बार करें, आपकी क्षमता, लेकिन 150 बार हो जाना चाहिए।
फिर जब आप इससे भी आगे बढ़ाने की क्षमता में पहुंच जाएं तो फिर इसको आप 200 बार 300 बार भी करते हैं तो ये अभ्यास भी आपके लिए अच्छा है, इसमें कोई हानि नहीं है। तो परम उपयोगी अभ्यास रहेगा ये साधारण दंड का अभ्यास। अगर इसके विषय में आप विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं तो पहले मार्गदर्शन किया गया है, वो मार्गदर्शन देख ले तो आपको साधारण दंड के विषय में बारीकी से जानकारी हो जाएगी कि कैसे क्या करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और विशेष आहार की सजगताओं को समझ लेते हैं। क्या आपको खाना है ये समझें। पहली बात तो यही समझ लें कि आपको अपने आहार की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाना है, जैसा हमने शुरुआत में ही आपको कहा है। ये हमारी पहली बात हुई। दूसरे स्थान पर आप समझें कि आपको भूख को नजरअंदाज नहीं करना है, यानी कि आपको भूख लगी हुई है फिर भी आप सोचते हैं कि हम थोड़ी देर में खा लेंगे, हम शाम को खा लेंगे, ऐसा कभी नहीं करना है। जैसे ही आपको भूख लगती है तो भूख को आप अवसर समझें अपने लिए, क्योंकि आपको वजन बढ़ाना है तो आप कुछ ना कुछ आहार खाएंगे। सात्विक आहार होना चाहिए। आपके लिए बड़े सारे विकल्प उपलब्ध हैं शाकाहार में, उन सभी का आप प्रयोग करें। तीसरे स्थान पर आप समझें कि आपके आहार में स्निग्धता होनी चाहिए। कहा गया है आयुर्वेद के अंतर्गत कि अगर आपको अपनी भूख को बढ़ाना है तो आपको घी का प्रयोग करना चाहिए। घी आपकी जठराग्नि को बढ़ाएगा। तो अपने आहार में 2 चम्मच देसी घी गाय का आप प्रतिदिन प्रयोग करना शुरू कर दें, इससे बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। सरसों के तेल का प्रयोग करें। ये गुरु होता है, भारी जरूर होता है, लेकिन ये गुरुता ही आपके शरीर में भी गुरुता लेकर के आएगी, तभी आपका वजन भी बढ़ना शुरू होगा। तो आहार में स्निग्धता, चिकनाहट आपके रहना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। अब हम आपके साथ साझा करते हैं कि आपको इस तरीके से इस वस्तु का सुबह प्रयोग करना है, ये आपके लिए बहुत ही गुणकारी रहने वाला है। अब यहां पर हमने दूध लिया रात्रि में आधा लीटर आपने दूध ले लिया और उसमें आपने ये मखाने डाल लिए। मखाने आप 1 बड़ा कप ले लेते हैं तो इतना भी काफी होगा आपके लिए। इसमें आपने किशमिश भी डाल लेनी है, 4 खजूर आपको इसमें डाल लेने हैं। ये सारी चीजें बहुत महंगी भी आपको नहीं पड़ेंगी, क्योंकि हमारे युवा जो कि माता पिता पर निर्भर होते हैं आर्थिक रूप से, उनके लिए कई बार संभव नहीं होता है, तो ये चीजें बहुत महंगी नहीं पड़ेंगी। आप अगर चाहें तो थोड़ी कम मात्रा में प्रयोग कर लें, या फिर अगर और अधिक समस्या हो तो एक दिन छोड़ करके भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन प्रतिदिन प्रयोग करते हैं तो ज्यादा लाभ है। तो आपने इसमें मखाने लिए, इसमें आपने किशमिश लिए और इसमें आपने खजूर लिए। अब रात भर इनको भीगा रहने दें, सुबह उठ करके उसी दूध के साथ इनको पका लें। जैसे ही आप इनको थोड़ा पकाएंगे तो ये एक खीर जैसा तैयार हो जाएगी और ये बड़ा ही पुष्टिकारक आपके लिए होगा। रात भर में आपका पेट खाली होता है, सुबह अगर आप पुष्टिकारक चीज अपने शरीर को देते हैं तो वजन तेजी से बढ़ता है। ये आप खाएंगे तो इसमें अच्छा फाइबर भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा, अन्य पोषक तत्व भी मिल जाएंगे और आपको काफी समय तक भूख भी नहीं लगेगी। ये पूर्ति करेगा शरीर की, आप ऐसा अनुभव करेंगे। जब तक भूख ना लगे दोबारा तब तक दूसरा कोई आहार ना लें। ये बड़ा ही अच्छा पोषक कार्य क्योंकि आपके शरीर में कर रहा होगा। तो इस तरीके से आपको इस वस्तु का प्रयोग करना है और पीछे बताए गए सभी नियमों का ध्यान रखना है और ये योग अभ्यास करने हैं। आपको बड़े सुंदर, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे आपकी डाइट भी बढ़ती जाएगी और आप अपने व्यायाम को भी बढ़ाते जाएंगे और अच्छे बदलाव, अच्छे परिवर्तन कुछ ही समय में दिखेंगे। तो आज के लिए आपके लिए हमारा यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।